चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ जो होता है आपने पढ़ा तो है लेकिन इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा है। जब हम 6 से स्टार्ट हो जाता है, 6, 7, 8, 9 और यहाँ तक कि 10th में भी, यानी 10th तक एडवांस मैथ का प्रयोग होता है ज़्यादातर। ये तो सर्कल कहाँ पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है। जो आपने ट्रायंगल्स पढ़े हैं, जो आपने जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, ये सब कहाँ पढ़े हैं आपने, 10th तक पढ़े हैं। लेकिन आपने इंटरेस्ट नहीं लिया था, वहाँ पे ज्योमेट्री बड़ी खराब लगती थी। ज्योमेट्री मतलब ये समझते थे कि ज्यामिति छोड़ दो, बाकी सारे चैप्टर कर लो तो 55-60 नंबर यानी 70 में से आ जाते थे। यही हमने भी किया था, तब इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर क्या है, जब आपको मतलब मुझे पता चला कि भाई 12th के बाद ज्योमेट्री की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ज्योमेट्री को पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, बेस से पढ़ना स्टार्ट किया। किताबें जो होती हैं उनसे भी पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ टीचरों से पढ़ना स्टार्ट किया, तो जो बेस है वो आपका मतलब मेरा जो है वो मजबूत हो गया अब। तो ज्योमेट्री ही ज़्यादा मुझे अच्छे से आती है, यानी जो एडवांस मैथ होता है वही मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है इसकी अपेक्षा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्यामिति में चैप्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के बारे में जितनी भी नॉलेज है पहले वो लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ोगे, फिर इसको चतुर्भुज बोलते हैं, इक्विलेटर बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल जो भी बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता है, चतुर्भुज। इसके बाद आपने पढ़े होंगे सर्कल यानी वृत्त, जिसको हम बोलते हैं सर्कल। तो इतनी चीज़ें मेन हैं ज़्यादातर, लेकिन पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पिरामिड ये सब क्षेत्रमिति में जाके पढ़ते हो, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा मेन है। ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये 3 चीज़ें बहुत मेन है। ये इसी पे बेस है, टोटल जितना भी ज्यामिति है वो टोटल बेस इसी पे है। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल्स लिखो चलो फटाफट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लैंग्वेज लिखना जरूरी है, भाषा बहुत जरूरी है, इसमें भाषाओं का प्रयोग। लिखिए त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक, देखिए ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं इसका बेसिक क्या रहता है। बताइए ट्रायंगल्स क्या रहता है, दो डेफिनेशन दो, बताओ ट्रायंगल क्या है। डेफिनेशन आज तक क्या पढ़ी है ट्रायंगल्स की? 3 रेखाओं से बनता है, कैसी भी 3 कोण होते, 3 कोण होते, और क्या पढ़ा है, बता। देखिए सबसे पहले आपको पता है कोई भी 3 साइड है ना, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। तो जहां भी काटे वो जो घिरी हुई आकृति आपके पास आ जाए वो त्रिभुज है। जैसे मान लो एक रेखा मैंने ये खींची, एक मैंने ये खींची, एक मैंने ये खींची, तो जहां भी ये काट रही ना, तो कहाँ पे काट रही है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे। ये और ये कहाँ पे काट रही है, ये और ये कहाँ पे काट रही है। तो ये जो घिरी हुई आकृति आपके पास आ गई, ये कहलाती है ट्रायंगल, यानी क्या कहलाएगी, त्रिभुज। ठीक है, अब ये बताओ 3 रेखा तो आकृति ये भी है, क्या ये त्रिभुज है? नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को परस्पर नहीं काट रही हैं। तो एक दूसरे को जहाँ पे परस्पर काटती हैं, तो काटने के बाद जो घिरी हुई आकृति आपके पास आती है उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। नाम से पता चल रहा है, ट्राइएंगल यानी 3 एंगल, त्रिभुज, त्रिभुज माने 3 भुजा वाली, तो 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। ठीक है, तो ये जो है वो त्रिभुज। क्वालिटी ठीक आ रही, चलिए बना लो फटाफट, जल्दी। इसी तरह से बनाने को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, लेकिन मैं आपको चाप लगाना बताऊंगा। देखो हुआ क्या है, चाप लगाया गया है, यहाँ रखे चाप लगा गया, तो जहां पे वो काट रही है उनको हमें मिला दिया गया है, तब बनता है त्रिभुज। अपने मन से नहीं बना लो। ठीक, चलिए इस ट्रायंगल में क्या क्या होता है यहीं पे पूरा नॉलेज बता देते हैं। मैं नाम दे दूं इनके, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं ए, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं बी, और इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं सी। समझ ना, सी। ये जितने पॉइंट है ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स।
हिंदी में बोलते हैं इसको शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। ए है, बी है और सी। ठीक है, तो ये है वर्टेक्स। समझना, बेस एकदम जड़ से कंप्लीट करना है। शीर्ष के बाद अपनी आ जाती है भुजा। भुजा यानी साइड। ये साइड क्या रहती है? देखो, ए सी एक साइड है, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है। तो आप मुझे बताइए, क्या हम ए सी को सी ए नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। क्या हम बी सी को सी बी नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्या हम ए बी को बी ए नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो आपके पास भुजा कितनी होगी? 3। ए बी, बी सी, सी ए। आप पढ़ने को कुछ देखिए, शीर्ष हो गया, भुजा हो गई। इसके बाद हमें पढ़ाना है कोण। कोण जो होते हैं वो 2 टाइप के। एक होता है आपका अंतः कोण, जिसको आप इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और दूसरे होते हैं आपके बाह्य कोण, जिनको आप एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब इन्हें समझना ज़्यादा अच्छा है। देखो समझो, जो अंतः कोण होते हैं ना, अंतः कोण का मतलब होता है कि अंदर बनते हैं। ठीक है, अंतः कोण का मतलब क्या होता है? अंदर बनते हैं। तो 2 भुजाएं जहां भी काटती हैं वहां पे जो झुकाव पैदा होता है वही होता है एंगल। एंगल की परिभाषा ये है कि 2 भुजाएं जो होती हैं, जिस शीर्ष पर वो काटती हैं वहां पे जो 2 भुजाओं के बीच जो झुकाव रहता है वो रहता है एंगल। तो बताओ, यहाँ पे एंगल ये होगा, यहाँ पे एंगल ये होगा, और यहाँ पे एंगल ये होगा। और ध्यान रखना, एंगल का नाम देने का तरीका यह है कि जो एंगल जहाँ पे बन रहा है, जिस पॉइंट पे बन रहा है, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग नाम होता है। जैसे अंतः कोण क्या क्या हो सकते हैं? देखो, इसको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे अंतः कोण क्या होंगे? कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये एंगल का चिन्ह रहता है, देखो झुकाव का। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब देखो, इस एंगल ए को क्या पढ़ सकते हैं? देखो ना, दूसरा तरीका पढ़ने का, बी ए सी, इसको हम पढ़ सकते हैं कोण बी ए सी। अच्छा, दूसरा इसको क्या पढ़ सकते हैं? देखो, बी ए सी पहला, सी ए बी, कोण सी ए बी। यानी जो कोण होता है ना, वो बीच में आना चाहिए। पढ़ने का तरीका यही होता है। चलिए, बी कैसे पढ़ोगे? ए बी सी, तो कोण ए बी सी। और भी पढ़ सकते हो क्या? कोण सी बी ए, कोण सी बी ए। अब बताओ, कोण सी को कैसे पढ़ सकते हो? बी सी ए, कोण बी सी ए, और कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। ये होते हैं अंतः कोण। ठीक है, बेस मजबूत हो जाएगा, फिर देखना कैसे हलवा बनेंगे क्वेश्चन। क्योंकि वहाँ बस कुछ नहीं, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि एक्सटीरियर बाहर वाला है कोण है, तो बाहर वाला कोण कैसे बनेगा, सामने के कोणों का योग एक्सटेंशन होता है। ये सब चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए, तुरंत आंसर आएंगे इसके। कॉपी कर लो फटाफट। फिर मैं आपको बाह्य कोण बताऊंगा। पहली बार हुआ है ऐसा वीडियो खराब। ये जो 30 मिनट का जो वीडियो था ना, पता नहीं कैसे हो गया। कौन सी भी ना पढ़ सकते? सी वाले को, सी वाले को नहीं, ये जो एंगल रहता है ना, एंगल सी, वो सी बीच में ही आना चाहिए। जैसे बी है, बी बीच में आना चाहिए। कहीं बहुत जगह ऐसे देखा होगा, सी बी ए, बी सी ए, तो जो बीच में फंसेगा वही इसका एंगल का नाम होगा। यानी इसको या तो डायरेक्ट कोण एक लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो, दोनों का तरीका एक ही है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं बाह्य कोण समझा रहा हूं। देखिए, जैसे ये एक त्रिभुज है, देखो समझ लो बाह्य कोण कैसे करते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, अच्छा ये मैंने बताया नहीं, अंतः कोण जो होता है, अंतः कोण
तो अंत्यकोण टोटल कितने हो सकते हैं? 1 2 3। तो अंत्यकोणों का जो योग होता है, अंत्यकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है बता सकता है कोई? 180। 180 टोटल 180 होता है। अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, जरूर नहीं कि सारे बराबर हों कि सारे। चलिए अब बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या परिभाषा इसकी ये कहती है कि त्रिभुज की टोटल 3 भुजाएं होती हैं। कोई भी एक भुजा आप पकड़ लो, उसको बढ़ा दो, तो वहां पे जो एंगल बनता है उस भुजा से पर जो एंगल बनता है वो बनता है आपका बाह्य कोण। अब देखना कैसे, जैसे मान लो मैंने ये भुजा पकड़ ली, कौन सी? ये, ठीक। अब इस भुजा को मैं बढ़ा रहा हूं, बढ़ाने का मतलब आगे। तो आगे मैंने जैसे ही बढ़ाई तो ये जो एंगल बाहर बन रहा है ना, ये जो एंगल, उसी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण। सीधी सी बात, ठीक है। चलिए अब मैंने मान लो भुजा मैंने ये वाली पकड़ ली, कौन सी? ये वाली। तो इस भुजा को अगर मैं इस तरफ बढ़ाऊं, अरे पहले ये भुजा तो बढ़ा ही चुके, अब ये वाली भुजा बढ़ाओ, तो जैसे ही मैंने ये वाली भुजा बढ़ाई आगे, तो ये जो एंगल बन के आया वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल। अब देखो मैंने ये भुजा भी बढ़ा चुका हूं और ये भुजा भी बढ़ा चुका हूं, कौन सी भुजा और रह गई? यही तो रह गई। तो इस भुजा को जैसे ही मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये जो एंगल बन रहा है ये है एक्सटीरियर एंगल। तो बताओ बाह्य कोण एक त्रिभुज में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। क्या आप ये बता सकते हो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। नहीं, बाह्य वाले के 360। बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360। ध्यान रखना हमेशा, यही तो बेस है। थोड़ा थोड़ा सा देखना, ऐसे घड़ा भर जाएगा बहुत बड़ा। और जो मैं मतलब जो अरिथमेटिक तो मैंने चलो 12th बीएससी करने के बाद सीखा था, और ये जो ज्योमेट्री है तो बचपन से चली आ रही है। यानी मैं पहले जो टीचर था वो अरिथमेटिक का नहीं था। अरिथमेटिक मैंने पढ़ा, नॉलेज ली, डीपली ज्ञान लिया अच्छे से, तब मैं बना। इससे पहले मैं रहा हूँ एयरफोर्स का, ठीक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप टेक्निकल। तो वही मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड है कुछ कि ये एंगल कितने का, ये एंगल इतना झुकाव हो जाएगा, ये आपके मन में भी आता है। अब ये बताओ, आप ये सोच रहे हो कि सर ये वाली भुजा इस तरफ बढ़ाई, इस तरफ क्यों नहीं बढ़ाई? अरे कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ बढ़ा दी तो दूसरी तरफ नहीं बढ़ाओगे। अगर मान लो इस तरफ ना बढ़ा के इस तरफ बढ़ा देते तो ये यहाँ पे बन जाता। टोटल बनेंगे तो 3 ही ना, क्योंकि 3 भुजा ही तो बढ़ा पाओगे और दोनों तरफ से तो बढ़ाओगे नहीं, है ना। तो ये आपका बाह्य कोण मैंने बता दिया, और अंतः कोण बता दिया, शीर्ष बता दिया, और मैंने आपको भुजाएं बता दी। अब आपको त्रिभुज की बेसिक नॉलेज थोड़ी थोड़ी हो गई होगी, ठीक है। अब ये बताओ, सबको पता होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, पता है? नहीं पता है कि ये भी नहीं पढ़े हो बिल्कुल? त्रिभुजों के प्रकार नहीं पता है? त्रिभुजों के प्रकार 2 टाइप से होता है, तुम्हें नहीं पता है? त्रिभुजों के 2 प्रकार, 2 टाइप से होता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू साइड, भुजाओं के आधार पर, ठीक है, लिख लेना, भुजाओं के आधार पर। एक होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कोणों के आधार पर। 2 टाइप, 2 त्रिभुज होते, 2 त्रिभुज नहीं होते, यानी साइड के आधार पर अलग त्रिभुज होते हैं, और जो एंगल के आधार पर वो त्रिभुजों की संख्या अलग होती है। अब देखना इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं भुजाओं के आधार पर देखूं, भुजाओं के आधार पर यहाँ डाल लेना, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, नंबर पहला, नाम सुना होगा, इसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज। सुनो है? हाँ, तो नाम से पता चल जाता है, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, लेकिन देख लेते हैं, स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। बताओ इसकी परिभाषा क्या है? विषम बाहु, विषम माने होता है ऑड, ऑड मतलब अलग अलग, यानी जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होंगी। जैसे एक भुजा मान लेता हूं मैं, एक त्रिभुज ले लेता हूं ना, नाम देता हूं ABC। तो इसमें क्या होता है कि AB, BC और CA 3 भुजाएं हैं कि नहीं? देखो, आप AC पढ़ लो, CB पढ़ लो, BA पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। ये जो है वो बराबर नहीं रहती, एक भी बराबर नहीं होती, यानी ये इसके इक्वल नहीं होती है, इसके इक्वल नहीं होती, यानी तीनों की तीनों जो भुजाएं जो साइड्स रहती हैं वो भिन्न भिन्न रहती हैं। ये तो पता होगा। चलो दूसरा पढ़ा होगा आपने, समद्विबाहु, नहीं पढ़ा है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइसोस्केल्स।
आइसोस्केल ट्रायंगल रहता है। अब इसमें क्या रहेगा, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तीसरी अलग हो। कैसा भी बना दो, देखो मैं नाप के नहीं बना रहा हूँ कि ये ज़्यादा है कि ये छोटी है, बस मैं नाम दे रहा हूँ आपको ABC। तो इसमें क्या है कि दो भुजा बराबर कर दो, चाहे AB BC के बराबर कर दो। अगर AB BC के बराबर हो गई तो CA भिन्न हो जाएगी। कोई भी दो इक्वल कर दो, तीसरी अलग कर दो, तो वो जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा पता होगा सबको, समबाहु त्रिभुज, ये तो बहुत अच्छे से पता होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, एकदम फिक्स तीनों, यानी AB बराबर BC बराबर CA, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको ये समझना है, ये मेन है, ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो क्या है, कोणों के आधार पर। ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखूंगा ज़्यादा तो टाइम भी लगेगा और वीडियो की लेंथ हो जाएगी ना। कोणों के आधार पर बता सकते हो कितने होते हैं, इसमें भी होते हैं टोटल 3, बता सकते हो कौन कौन से। पहला न्यून कोण त्रिभुज, पता है ना, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा होता है आपका समकोण, हैं खुद ले जाओ, समकोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, पता है ना। तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इनको समझ लो, बहुत आसान है। कोई भी जो एंगल रहता है वो 0 से 90 के बीच में रहेगा या 90 से 180 के बीच। त्रिभुज में मैक्सिमम तो 180 होते ना, तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज में, 180। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एंगल 0 से तो बड़ा होगा और 180 तक हो, 0 से 180 के बीच में लाई करेगा। तो देखो, अगर न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से छोटा, समकोण का मतलब होता है फिक्स 90, और अधिक कोण का मतलब होता है 90 से बड़ा 180 से छोटा। सीधी सी बात है। अब ये बताओ, नीन कोण त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज में 3 तो भुजाएं होंगी, सीधी सी बात है, 3 एंगल भी होंगे। अच्छा, 3 अगर एंगल होंगे तो तीनों कोण, इसमें क्या परिभाषा इसकी होती है, तीनों कोण अगर 90 से छोटे हैं, चाहे वो किसी भी रेशियो में 40-50 या फिर 10-20-30, तीनों कोण जो है वो 90 से छोटे हैं। जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया कि एक है मान लो 40 का, एक है मान लो 50 का, नहीं 50 का मत मान लो, एक है 60 का और दूसरा भी 60 मान लो, 70 ले लो, ठीक है, 110, और ये हो गया आपका, ये भी 70 मान लेते, चलिए बराबर हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो गया तो बाद में देखेंगे। चाहे आप 80 ले लो, 70 ले लो और ये 30 ले लो, इस तरह से ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि 80, 70, 150 और 30, 180, तीनों कोणों को योग कितना होता है, 180 अंश। अब मैं ये कह रहा हूँ, तीनों के तीनों जो एंगल है वो 90 से छोटे हैं कि नहीं, तो तीनों के तीनों एंगल अगर 90 से छोटे हैं तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आसान है, ठीक। अब फिगर जरूर नहीं है एक्चुअल में ऐसा बनेगा, मैं तो बस बता दिया हूँ कि अगर 80 है, 30 है, 70 है तो 90 से छोटे हैं सर, सबके सब। समकोण त्रिभुज आपको पता है सारे तो 90 के हो नहीं सकते, कोई एक ही होगा ना, तो कोई एक जो त्रिभुज है वो फिक्स 90 का होता है, जैसे ये, बाकी के नहीं पता, कुछ भी हो सकते हैं, फिक्स एक 90, यानी कोई भी एक कोण अगर 90 अंश का हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण क्या होता है, क्या अधिक कोण का मतलब 90 अंश से ऊपर होता है, क्या सारे के सारे 90 से ऊपर हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो कोई भी एक एंगल अगर 90 से ऊपर का है, बाकी चाहे कितने भी हैं, तो वो आपका ट्रायंगल जो त्रिभुज होगा वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब बनाओगे कैसे, ये तो भाई ये है 90, अब मुझे 90 से ज़्यादा करना है, मैं इधर आऊँगा कि इधर जाऊँगा, सीधी सी बात है, इधर आऊँगा, तो ये जो है ना इस तरफ कर दो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाप के लिखा है मैंने, मुझे नहीं पता ये कितने का है, 90 से ज़्यादा का है, तो आपके पास ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये एंगल है, ये एंगल जो है वो अधिक कोण है, ठीक है, और ये एंगल है वो 90 का, और इसमें सारे 90 से छोटे होते हैं। तो ये जो त्रिभुज आपके पास बना हुआ है ना, वो है अधिक कोण त्रिभुज। अब आई समझ में, ये जो 3 और 3 6, ये जो 6 पॉइंट है ये बहुत आगे काम करने वाले हैं,
देखना ये जो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस प्रमेय वगैरह लगती है ना, सब ऐसे ही आएगी इसी से। ठीक है, इसमें भी एक प्रमेय लगती है, इसमें भी प्रमेय लगेगी। अब आप बोलोगे इसमें प्रमेय कभी नहीं पढ़ी, लेकिन इसमें प्रमेय पढ़ी है, इसमें भी लगेगी। बताएं क्या लगेगी? कोई भी दो भुजाओं का जो योग होगा ना वो तीसरी से बड़ा होगा, और कोई भी दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी से छोटा होगा। देखना इसमें सब चलेगा। ठीक है, तो ये फटाफट कॉपी कर लो जल्दी से। और इसकी चलिए, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? बेस मैंने बता दिया कि त्रिभुज में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के प्रकार दो बेस पे होते हैं। एक बेस क्या रहता है? भुजा, और एक बेस क्या रहता है? कोण। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं, और भुजाओं के आधार पर भी 3 टाइप के होते हैं। ये आपने पढ़ लिए। ठीक है, अब आपको पढ़ना है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एकदम आसान प्रॉपर्टी है, शायद आपको पता हो। पहला ये, इतनी बड़ी लाइन लिखाऊंगा ना मैं, खुद आपको लिखना है। वो ये है कि कोई भी दो भुजाओं का योग, पहले मैं समझा देता हूं फिर लिख लेना, और ये तुम्हें भी पता होगा। त्रिभुज में हमेशा कोई भी दो भुजाओं का योग जो होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। हमेशा कोई भी दो पकड़ लो आप, हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, या तो बड़ा नहीं हो रहा है, यानी बराबर हो रहा है, छोटा हो रहा है, ध्यान रखना त्रिभुज कभी बन ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक भुजा दे दूं 1 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दूं मैं 2 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दूं मैं 5 सेंटीमीटर, और एक दे दूं मैं 7 सेंटीमीटर, कभी जिंदगी में त्रिभुज नहीं बना पाओगे। काटेंगे ही नहीं, भुजा ही नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि पता है, क्योंकि 5 और 2 को आप जोड़ दोगे तो ये 7 के बराबर आ गया। और मैंने क्या बोला था? बराबर छोटा नहीं, केवल बड़ा, हमेशा बड़ा आना चाहिए, तो ये बनेगा नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि बचपन में नहीं समझाया जाता है कि ट्रायंगल का मतलब होता है हाँ नाप के दे के 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब नाप लेते हैं ऐसे करें, हाँ ये क्या 2 है, ठीक है, या 1 नाम दे दो, या 2 दे, या 3 नाम दे दिया। ऐसा नहीं होता है। ये एंगल, ये जो ट्रायंगल है ना वो कभी बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 5 और 2 का ऐड करोगे तो वो 7 के बराबर आएगा। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर 7 और 5 को जोड़ो तो 2 से बड़ा आ रहा है। मैंने क्या बोला था? कोई भी 2 साइड, कोई भी आप 2 साइड, तो आप हर मामले में उसको मतलब पास कराना पड़ेगा। यानी कि एक बार में पास करा दी। कैसे? कि 7 और 2 9, 5 से बड़ा है, हाँ सही नहीं, लेकिन यहाँ भी तो देखना है 5 और 2 7 के बराबर हो गया, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो लिख लो। और वैसे ही अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो दूसरी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी दो भुजाओं का अंतर यानी डिफरेंस, कोई भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अंतर निकालोगे 7 और 5 का 2 के बराबर आ रहा है, नहीं बनेगा त्रिभुज। आ गई बात समझ में? कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो भुजाओं का योग, कोई भी नहीं तो प्रत्येक समझ लो, प्रत्येक दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो और प्रत्येक दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा हो, तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। ये प्रॉपर्टी लिख लो। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लो। कोई प्रत्येक दो भुजाओं का योग, प्रत्येक दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा, हमेशा तीसरी से बड़ा, और प्रत्येक दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा आना चाहिए। हमेशा तीसरी से छोटा आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक भुजा 5 है, एक भुजा 7 है, एक भुजा 8 है। ठीक है। तो आपको पता है जैसे मैंने 5 और 7, अगर मैं 5 और 7 को जोड़ूं तो देखो 8 से बड़ा है कि नहीं? जो तीसरी बच गई 12 है, 8 से बड़ा है। अगर मैं 7 और 8 को जोड़ूं तो बची हुई कौन सी है? 5, तो ये 5 से बड़ा है। अगर मैं 5 और 8 को जोड़ूं, क्या ये 7 से बड़ा है? तो ध्यान रखना है तीनों प्रॉपर्टी पास हो गई कि नहीं हो गई? समझो, 5 और 7 का योग 8 से बड़ा होगा, 7 और 8 का योग 5 से बड़ा होगा, 8 और 5 का योग 7 से बड़ा होगा। ऐसे डिफरेंस देख लो। अब डिफरेंस में ध्यान रखना, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, मतलब माइनस और प्लस इससे कोई मतलब नहीं, आपका प्लस ही आएगा। डिफरेंस, अगर मैं बोलूं सब्ट्रैक्ट तो बात अलग है। सब्ट्रैक्ट माने होता है घटाना,
और डिफरेंस मतलब अंतर। अब देखो 7 और 5 का अंतर कितना है, तो ऐसे निकालोगे 7 में से 5 घटा के, 5 में 7 भी निकाल सकते हो, लेकिन इसलिए वहाँ पे फॉर्मूला में मॉड लगा रहता है, बताऊंगा इसका फॉर्मूले। तो ये जो है वो 7 और 5 का जो है वो 8 से छोटा है, देख लो फटाफट देख लो, मतलब 8 बड़ा है। अगर मैंने 8 और 7 का देखूंगा तो बचेगा 5 बड़ा है, 8 और 7 का जो अंतर है वो 5 से छोटा है। अगर मैं आपको और कितना रहेगा 8 और 5 का जो अंतर है वो 7 से बड़ा, 7 से छोटा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है पता है, ऐसे a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। अब कोई भी दो रख सकते हो, ए बी बी सी सी, और ध्यान रखना यहाँ लगा होता है मॉड, a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो c से छोटा। मॉड किस लिए लगाते पता है ना, किस लिए लगाते मॉड, मॉड जो अगर बाई चांस माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी तो आपको बुझाएं दी जाएंगे ऐसे करें तो बोलेंगे निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो त्रिभुज बना सकती है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक है, धीरे धीरे देखना तुम, मजा आएगा इसमें। और अलग अलग कॉपी बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहोगे, एक ही कॉपी में सारी चीज़ें कर रहे हो। जिस तरह से मैंने बनाई है ना, जब मैं पढ़ता था ऐसे अलग अलग बनाता, ज्योमेट्री अलग है। हो सकता है ट्रेंगल की पूरी एक कॉपी हो जाए, चतुर्भुज की पूरी कॉपी हो, ट्रेंगल बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी तो जिन्हें क्या क्या आएगा, सर्वांग समता, समरूपता और ट्रेंगल्स के बारे में। ये ट्रेंगल के भीतर अंदर जो है वो वृत्त बनेगा, अंतः वृत्त, बाह्य वृत्त, जो नहीं क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। थेल्स प्रमेय, ये प्रमेय, वो प्रमेय, बहुत सारी चीजें आएंगी अभी तो। रजिस्टर ले लो, और ये रजिस्टर बेस्ट ये रहेगा कि आप एक साइड कोरा हो, क्योंकि ये फिगर जब हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में फिगर ही बनेगा, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप एक साइड कोरा हो, एक साइड लाइनिंग हो, ब्लैंक और लाइनिंग। उसका जो फिगर है लास्ट प्योर वाइट हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्योर वाइट है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी लिखो। दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको पता है? अच्छा ये मुझे बताइए, क्या ये प्रॉपर्टी आपको पता नहीं था? पता तो था, अच्छे से नहीं पता था कि कोई भी दो का मतलब क्या है। कोई भी दो पकड़ो, चलिए हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी सबको ही पता होगा कि बड़े कोण के सामने की भुजा, देखिए बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने भुजा छोटी होती है, ये तो पता ही होगा। या फिर ऐसा अब आपको पता उल्टा भी इसका कर सकते हो कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है जो छोटी भुजा होगी उसके सामने का कोण छोटा होगा, बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण बड़ा होगा। उल्टा कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो, लिख लो हिंदी में। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, वह सबसे छोटे कोण की भुजा, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के जरिए समझो। कैसे समझना, जैसे मान लो कोई तीन भुजाएं मैंने ले ली, एक ले ली 5, एक 8, एक 13 ले लेता, ठीक है। तो अगर इसका जस्ट अब देखो दो तरह से ले रहा हूं मैं, 80, 30, अच्छा ये गलत ले लिया तो यहाँ पे 6 कर लो, ठीक है। अब तो नहीं होगा, तो ये 80, 30, 50, ये 110 और ये ले लो आप 70, ठीक है। चलिए अब इसका दोनों तरह से जान लो। दोनों तरह से ये जानना है कि पहले सबसे पहले मैंने ये बताया था कि बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, छोटे कोण के सामने भुजा सबसे छोटी। अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 80। तो 80 के जो सामने की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, और 70 के सामने की जो भुजा होगी वो इससे थोड़ा सा छोटी होगी, लेकिन 30 के सामने की जो भुजा होगी वो सबसे छोटी होगी। नहीं आई समझ में? क्या कर रहे हो? तो 30 के, अब ये देखो, अब ऐसे इसको समझना है, उल्टा समझो कि सबसे अगर ये एंगल मुझे यहाँ पे लाना है मान लो, तो कैसे आएंगे पता है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 13। तो 13 के सामने कौन आएगा? सीधी सी बात है 80 आएगा। इस सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 6। तो 6 के सामने एंगल कौन आएगा? 30। इस तरह से आपको समझना है। अब पता है इसी के आधार पर
जो समद्विबाहु त्रिभुज में ये होता है ना, ये कि दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे, या दो एंगल बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर होंगी, उनकी संगत भुजाएं बराबर, ये इसी से आता है। ठीक वैसे ही अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं समबाहु त्रिभुज में तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, ये इसी से तो आता है। क्यों? सबसे बड़े कोण के सामने भुजा सबसे बड़ी, तो सारे कोण ही जब एक जैसे हो गए तो सभी सारी भुजाएं एक जैसी होंगी। अगर दो कोण एक जैसे हो गए तो दो भुजाएं एक जैसी हो गई, बची हुई तीसरी अलग हो गई। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु तो ये रहा, क्या भुजाएं अलग अलग, ये समद्विबाहु ये समबाहु, दोनों तरह से समझना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु सब दोनों से, अगर दो कोण बराबर होंगे तो दो भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाएं, अगर उसके सामने आमने सामने भुजाएं, और अगर भुजाएं बराबर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। वैसे ही सबसे बड़े कोण के सामने भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटे कोण के सामने भुजा सबसे छोटी। उल्टा करो, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। ठीक है, चलो आगे कॉपी कर लो। चलिए अब मुझे बताओ, मैंने बताया कि कोण अगर आपको दिए हों तो आप पता कर सकते हो कि ये कौन सा त्रिभुज है। कैसे पता करोगे बताओ तो? कोण अगर आपको दिए हों, आपको पता करना है कि कौन सा त्रिभुज है, तो आप कैसे पता करोगे? मान लो अगर 90 अंश आ गया तो समकोण त्रिभुज, एक 90 अंश आ गया, 90 अंश से छोटे हुए सारे के सारे न्यून कोण त्रिभुज, 90 अंश से सारे बड़े हुए तो अधिक कोण, नहीं सारे नहीं, एक कोण बड़ा हुआ तो अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं भुजाएं दूंगा, 3 भुजाएं आपको दूंगा और उसके बेस पे आपको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। बता सकते हो? बता दोगे? आओ चलो बताओ। मैं टोटल 3 भुजाएं मान रहा हूं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ये भुजाएं हैं। ठीक है, समझना मेरी बात को कि ये जो है वो साइड्स हैं, भुजाएं। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो इस तरह का क्रम है, कहने का मतलब सी सबसे बड़ी है, उससे छोटी बी है, उससे छोटी ए है। तो आप मुझे बताओ कि ए बी सी 3 भुजाएं दी हैं, इन 3 भुजाओं के आधार पे आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है। बताओ क्या प्रॉपर्टी, लगाओ दिमाग। और जबकि मैं करा चुका हूं, अगर तुम सही से पढ़ रहे होगे तो सी बड़ी है तो सी को कौन बड़ा होगा? जैसे 3 त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण अर्ध कोण, तो मैं 3 बार लिख देता हूँ ए बी सी। अब बताओ इनमें मैं क्या प्रॉपर्टी ऐसी लगाऊं कि आपका त्रिभुज का नाम आ जाए, त्रिभुज पता चल जाए कि कौन सा त्रिभुज आ रहा है। समकोण पता चल जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी? सी। तो आपको पता है सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो बाकी की 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बताओ ये कौन सा है? आगे बात समझ में? बाकी की तो बताओ। सी तो बड़ा ही है, सीधी सी बात है। तो आपको पता है, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर लो सबका। अब ध्यान रखना, बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, बड़ी भुजाओं का वर्ग होगा शेष 2 भुजाओं के, शेष 2 भुजाओं यानी छोटी छोटी जो 2 भुजाएं हैं उनके वर्ग के या तो योग के बराबर होगा, या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा। 3 ही तो हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं सकता। तो या तो ये बड़ा हो सकता है और या तो ये छोटा हो सकता है। तो ये तो आपको पता है समकोण त्रिभुज। ये बताओ, अगर आपने ये पढ़ा होगा कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो बता सकते हो। ऊपर वाला कौन सा है? न्यून कोण। अब आगे बात समझ में कैसे? अच्छा कैसे पता चला? ये कौन सा होगा? अधिक कोण। बस खत्म, क्या है दिक्कत इसमें? तो ये कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। ये न्यून कोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, अधिक कोण। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए ऐसे भुजा दे दें 5, 7, 9, 3 भुजाएं आपको देंगी 5, 7, 9, तो निम्न में से कौन सा त्रिभुज बन सकता है? तो आप उनका योग करके देख लेना। अगर हाँ वर्ग करके अगर बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज, बड़ा आए तो न्यून कोण और छोटा आए तो अधिक कोण। खत्म। ठीक है, लिख लो। हो गया कॉपी? कल पूछ लूंगा मैं।
हाँ तो पता चलेगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। चलो और प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी होगी टोटल? 3। चौथी प्रॉपर्टी, ये तो सबको पता होगा, बताऊं क्या? देखो जैसे मान लो ये भुजा मैंने बढ़ा दी, तो इस एंगल का मान क्या होगा? ये x है, ये अगर y है तो इसका मान क्या होगा? बता बता। हाँ 360 माइनस एक्स प्लस वाई। 360 तो तीनों का होता है, ये तो एक ही है। देखना, अगर ये अगर x है, समझे ना मेरी बात को, और ये अगर y है, तो सबसे पहले बताओ ये एंगल कितना होगा? तो आप बोलो ये जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। का है नहीं होन, टोटल तो 180 है, तो टोटल करके देख लो, एक्स वाई कट जाएगा तो बचेगा कितना भाई? 180 में तो जो दोनों घटा के, तो वही तो इसका मान कितना होगा? 180 माइनस एक्स प्लस वाई। पक्का पक्का? अरे 180 माइनस एक्स प्लस वाई तो इसका मान होगा, इसका मान होगा ओनली एक्स प्लस वाई। पढ़ी है प्रमेय कि बाह्य कोण जो होता है वो आमने सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। क्या पढ़ा है तुम? हैं भूल गए? जमाने हो गए पढ़े हुए, अब पढ़ रहे हो इसलिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x प्लस वाई ध्यान रखना, ठीक है। ये एकांतर नहीं है, वो सब बताएंगे। एकांतर कोण, सीसा विमुख कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, एकांतर कोण, सरल कोण, ठीक है। तो फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं इसका, ठीक है। अब मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। जीएस में पॉलिटी पढ़ा दूंगा।